दी बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में नेक्स्ट क्वार्टर में बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक्स कैसे परफॉर्म करने वाले हैं, और जब बैंक निफ्टी एंड इवन द निफ्टी आल्सो इज ऑल टाइम हाई, व्हाट शुड बी आवर स्ट्रेटजी, व्हाट शुड बी आवर अप्रोच। जो हमारे पास ऑलरेडी पोर्टफोलियो है, हमें उसको कैसे डील करना है, आज इन्हीं इश्यूज़ के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कभी कभी दिल करता है कि हम अपनी तारीफ खुद भी कर लें, क्योंकि पिछले 6 महीने से जो हमने रिकमेंडेशंस दी थी, जब वो ठीक होती दिखती हैं तो खुशी भी होती है और थोड़ा प्राउड होता है कि यस, हमारा एनालिसिस जो था वो ठीक था। लेकिन कितने व्यूअर्स ने उसके ऊपर एक्ट किया, वो हर एक का अपना अपना रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी है और अप्रोच टुवर्ड स्टॉक मार्केट है। आइए देखते हैं हमने क्या रिकमेंड किया था और क्या परफॉर्म किया। हालांकि सभी बैंकों ने अच्छा परफॉर्म किया है और बैंक निफ्टी ने भी अच्छा परफॉर्म किया है। बैंक निफ्टी की रिटर्न्स हैं 3 महीने की 10% और 6 महीने की 25%। हमने 2-3 जो स्टॉक्स रिकमेंड किए थे, पंजाब नेशनल बैंक और कैनरा बैंक, उसकी थीम थी कि इनके एनपीएस ज़्यादा हैं। अब पीएनबी का रिटर्न देखिए, 3 महीने का 52% और 6 महीने का 80%। अब 6 महीने में एक स्टॉक अगर आपको 80% की रिटर्न दे दे तो व्हाट एल्स यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। कैनरा बैंक 3 महीने में 36% का रिटर्न दिया है और 6 महीने में 75% रिटर्न है। बैंक ऑफ बड़ौदा के भी अच्छे हैं, हालांकि हमने उसको एनालाइज नहीं किया था, उनके रिजल्ट्स भी अच्छे हैं। 33% 3 महीने की रिटर्न और 78% जो है 6 महीने की रिटर्न दिया है। यस बैंक 3% रिटर्न 3 महीने की और 30% रिटर्न जो है 6 महीने की है। जो लॉन्ग टर्म बैट्स हैं हमारी, उनकी भी रीजनेबली ओके रिटर्न्स रही हैं। जैसे एसबीआई है 3 महीने की 17% और 6 महीने की 33%। एचडीएफसी बैंक 3 मंथ रिटर्न 10% एंड 6 मंथ रिटर्न 22%। कुछ नॉन परफॉर्मर रहे हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। जैसे बंधन बैंक, इसकी माइनस रिटर्न रही है 3 महीने में -26% और 6 महीने में -28%। हमें इन शेयर्स को अब कैसे डील करना है। एक और शेयर है पंजाब एंड सिंध बैंक, जिसे हमने डार्क हॉर्स की कैटेगरी में दिया था, उसकी रिटर्न अच्छी रही है। 3 months 36% एंड 6 months 43%। इसके अगेंस्ट अगर देखें तो कोटक बैंक की रिटर्न्स कम रही हैं। फेडरल बैंक ठीक रहा है, 6 महीने की 58% रिटर्न रही है। एक्सिस और आईडीएफसी रीजनेबली ओके रिटर्न्स, आईसीआईसीआई रीजनेबली ओके रिटर्न्स उन्होंने दी है। तो ये तो था कि हमने अभी तक की जो रिकमेंडेशंस दी हैं और बैंक निफ्टी की परफॉर्मेंस कैसी रही है। अब आइए देखते हैं हमें अब क्या करना है। उसके लिए पहले लॉन्ग टर्म व्यू देखते हैं कि हमें लॉन्ग टर्म व्यू कैसा रखना है। लॉन्ग टर्म व्यू जो है, इंडियन इकोनॉमी पे वी आर एक्सपेक्टिंग मोर देन 7% जीडीपी ग्रोथ। वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस रहेगी अगले 2-3 साल तक इंडियन इकोनॉमी की। कैपेक्स साइकिल, जहां कैपेक्स में इन्वेस्टमेंट होती है, फर्दर एनहांसिंग द कैपेसिटी ऑफ द इंडस्ट्रीज, वहां पर अब हमें दिख रहा है कि इंडस्ट्रीज ने कैपेक्स में भी इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दिया है। दैट मीन्स दे आर सीइंग अगले 2-3 साल तक अच्छा सिनारियो देख रहे हैं। उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली बैंकों पे आता है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल बेटर अवेल होते हैं और नए टर्म लोन्स भी इंडस्ट्रीज लेते हैं। बट एट द सेम टाइम, जिस स्पीड से इंडियन इकोनॉमी अभी चली है या 1 या 2 क्वार्टर चलेगी, 2-3 साल में अदर इकोनॉमीज विल आल्सो स्टार्ट कैचिंग अप, क्योंकि वो भी जो अंडर परफॉर्म कर रहे थे वो इंडियन इकोनॉमी के साथ कैचअप करने की कोशिश करेंगे। जैसे चाइना हो गया, ऐसे कंट्रीज जो हैं वो भी सोए नहीं रहेंगे, दे विल आल्सो कम अप, और उसका थोड़ा इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पे भी आएगा। बट फिर भी वी विल रिमेन a better performing economy. Look, we are bullish on the banking stocks in the long term.
अब शॉर्ट टर्म देखते हैं। शॉर्ट टर्म मतलब 3 महीने, क्वार्टर टू क्वार्टर जो रिजल्ट्स आते हैं उस पर देखते हैं क्या होने वाला है। आइटम वाइज देखते हैं कि कैसे रिजल्ट्स आने की एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि हम एनालाइज भी आइटम वाइज करते हैं। इंटरेस्ट अर्न, जो कि क्रेडिट ग्रोथ पे डिपेंड करता है कि बैंक्स कितना इंटरेस्ट अर्न करते हैं। अब लास्ट क्वार्टर में अच्छे बैंकों ने 25% तक की क्रेडिट ग्रोथ दी है, और बैंकों ने यह भी कहा है कि ये क्रेडिट ग्रोथ मेंटेन करना मुश्किल है। इवन द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चेयरमैन आल्सो सेड इट कि 25% की क्रेडिट ग्रोथ इज वन ऑफ नॉर्मल क्रेडिट ग्रोथ 15% की वो एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, 15 से 20%। दैट मीन्स दिसंबर क्वार्टर में जब हम 15 जनवरी को रिजल्ट्स एनालाइज करेंगे तो क्रेडिट ग्रोथ थोड़ा कम रहेगा। क्रेडिट ग्रोथ कम रहेगा तो कम का मतलब है एज कंपेयर टू द लास्ट क्वार्टर। तो एज कंपेयर टू द लास्ट क्वार्टर इंटरेस्ट अर्न जो है वो भी कम होगा। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, डिपॉजिट ग्रोथ 15% है, क्योंकि इकोनॉमी ओपन अप हो रही है, डिमांड बढ़ रही है, लिक्विडिटी कम हो रही है, तो डिपॉजिट्स की ग्रोथ थोड़ा कम होगी, 15% से 10% तक जा सकती है। उससे भी जो हमें इंटरेस्ट हमें देना पड़ेगा वो थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है डिपॉजिट्स के ऊपर बढ़ेंगे अगर हमें फर्दर डिपॉजिट्स चाहिए। अदर इनकम, जिसे ट्रेजरी इनकम मेजर इंक्लूड करती है, क्योंकि बॉन्ड यील्ड्स मोर और लेस स्टैग्नेंट है, तो ट्रेजरी इनकम या ट्रेजरी लॉसेस ज्यादा नहीं होंगे, स्टैग्नेंट रहेगा, स्टेबलाइज हो जाएंगे। लास्ट टू लास्ट क्वार्टर में ट्रेजरी लॉसेस हुए थे, लास्ट क्वार्टर में काफी बैंकों ने रिकवर किया तो ट्रेजरी प्रॉफिट दिखाए। अब इस क्वार्टर में एवरेज रहने की उम्मीद है। एनपीए क्वालिटी अच्छी रहेगी, एसेट क्वालिटी सभी बैंकों की बेटर रहेगी, लेस प्रोविजंस करनी पड़ेंगी, उसकी वजह से प्रॉफिट अच्छा आएगा। बट ए मेजर रीजन फॉर ए कॉशन इज द बेस इफेक्ट। अब बेस इफेक्ट क्या है कि अब पिछले क्वार्टर में आपने अच्छे रिजल्ट दिए हैं, मोर और लेस सभी बैंकों ने अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। अब अच्छे रिजल्ट्स क्या कंटिन्यू रहेंगे? अगर आप पिछले 2-3 क्वार्टर्स के साथ कंपेयर करोगे तो ठीक है, लेकिन लास्ट क्वार्टर के साथ कंपेयर करोगे तो उतना अच्छा परफॉर्मेंस दिसंबर क्वार्टर में हमें नहीं दिखेगा, क्योंकि बेस बढ़ गया है। फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इनका प्रॉफिट इंक्रीज हुआ 6,800 करोड़ से 13,000, 118% का नेट प्रॉफिट इंक्रीज दिया है। अब बेस बन गया 13,000। अब 13,000 के ऊपर क्या प्रॉफिट इंक्रीज मिलेगी? यस मिलेगी, लेकिन क्या 118% मिलेगी? यस, दैट इज नॉट पॉसिबल। उतना जंप हमें नहीं मिलेगा। इवन जो एसबीआई का प्रॉफिट रहता है 10,000 12,000 की रेंज में रहता है क्वार्टरली, इस बारी एक्सेप्शनली 13,000 दिया है। मे बी वी विल गेट ए हिट इन एसबीआई प्रॉफिट, 13,000 से 12,000 कम भी हो सकता है, बट बढ़ेगा भी तो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा, 1,000 के करीब ऊपर बढ़ सकता है। दैट विल बी ए सेंटिमेंटल डैम्पनर फॉर द बैंकिंग स्टॉक, और दिस इज द स्टोरी विद ऑल द बैंक्स। बेस इफेक्ट हमें दिखेगा, उसकी वजह से सेंटिमेंटली वी विल फील कि रिजल्ट्स अच्छे नहीं हैं। हालांकि पिछले कई क्वार्टर से बेटर होंगे, लेकिन लास्ट क्वार्टर दैट इज सितंबर क्वार्टर से अगर कंपेयर करेंगे तो हो सकता है थोड़े कम हो, तो उसकी वजह से एक हमें थोड़ा करेक्शन बैंकिंग स्टॉक्स में दिख सकता है इन द मंथ ऑफ जैन, जब रिजल्ट्स डिक्लेयर होंगे। अब कुछ इवेंट्स को भी देख लेते हैं जो बैंकिंग स्टॉक्स को इंपैक्ट कर सकते हैं। जैसे एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का मर्जर है, वो अब वो कह रहे हैं कि 8 से 10 महीने दूर है, तो अभी वो मर्जर इमीडिएटली नहीं होगा। दैट मीन्स एक हैंगओवर जो है एचडीएफसी बैंक पे, जो इसे 1700 से ऊपर नहीं जाने देगा, वो अभी एक क्वार्टर और चल सकता है। यस बैंक, जिसका एएमसी डिक्लेयर तो हो चुका है, लेकिन फिजिकल ट्रांसफर ऑफ एसेट्स होना है, वो भी अभी हमें एक क्वार्टर दूर लगता है। फेड रिजर्व 14 दिसंबर को अपनी नेक्स्ट पॉलिसी में 75 बेसिस पॉइंट नहीं तो एटलीस्ट 50 बेसिस पॉइंट अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएगा, उसका भी एक इम्पैक्ट आएगा शेयर मार्केट पे और स्पेशली बैंकिंग स्टॉक्स पे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेक्स्ट पॉलिसी में 0.5% नहीं तो एटलीस्ट 35 बेसिस पॉइंट अपना रेट बढ़ाएगा,
और उसका भी इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। ये कुछ इवेंट्स हैं और ये कुछ डेवलपमेंट्स हैं जो अगले एक क्वार्टर में होने वाली हैं। अब द $1,000,000 क्वेश्चन इज कि हमें क्या करना है। यस, अगर हमने प्रॉफिट कमाया हुआ है बैंकिंग स्टॉक्स में तो वी शुड बुक पार्शियल प्रॉफिट्स, अपना आधा पोर्टफोलियो में प्रॉफिट, क्योंकि 52 वीक हाई, ऑल टाइम हाई पे अगर आप चल रहे हैं तो ऊपर की रिटर्न जो है वो कैप हो जाती है। रिस्क रिवार्ड रेशियो अगर देखें तो चांसेस ऑफ 10% इंक्रीज इन बैंक निफ्टी इज लेस और चांसेस ऑफ 10% रिडक्शन इन बैंक निफ्टी इज मोर। तो हमें क्या करना है, अपना थोड़ा प्रॉफिट कमा लेना चाहिए। देन वेट फॉर द डिप, फर्दर ऐड करने के लिए हमें 10% डिप का इंतजार करना चाहिए। यस, 5% आए थोड़ा और ऐड कर लीजिए, 10% डिप आए और ऐड कर लीजिए। दैट शुड बी दी स्ट्रेटजी। जो प्रॉफिट हमने कमाए हैं दोबारा लगाएंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म हम बुलिश हैं बैंक पे और बैंक निफ्टी पे। पार्शियल प्रॉफिट बुक करें, डिप्स पे दोबारा लें और गो फॉर द क्वालिटी स्टॉक्स। अब क्वालिटी स्टॉक्स में अगेन आई विल से HDFC और SBI लॉन्ग टर्म बेट्स हैं और क्वालिटी स्टॉक्स में अभी भी रन अप बाकी है। कई बैंकों में जो कम चले हैं उनमें अभी भी रन अप बाकी है। एक बंधन बैंक है जिसे मैं मेंशन करना चाहूँगा, 300 साढ़े 300 रुपये का स्टॉक। कभी हमें अच्छा नहीं लगा, लेकिन हर चीज़ एक रेट पे अच्छी या बुरी लगती है। तो बंधन बैंक 200 रुपये पे एक अच्छी बेट हो सकती है। हालांकि रिस्क रिवार्ड इज मोर, रिस्क भी ज़्यादा है, रिवार्ड भी ज़्यादा मिलेगा। 200 रुपये पे इसे लेके हम देख सकते हैं, क्योंकि लास्ट क्वार्टर के जो रिजल्ट्स थे वो आसाम फ्लड्स की वजह से इनकी एसेट क्वालिटी का इम्पैक्ट था। अब वो हमेशा तो नहीं रहेगा, अब इनका बेस भी कम हो गया। जैसे बाकी बैंकों का बेस बढ़ गया, बंधन बैंक का बेस कम हो गया। अब उस बेस के ऊपर इट इज़ एक्सपेक्टेड कि बंधन बैंक थोड़ा बेटर परफॉर्म करना चाहिए, जबकि बाकी बैंक जो हैं उस बेस के ऊपर फर्दर बिल्टअप करने की कोशिश कर भी सकते हैं। ऑन एंड ऑन लॉन्ग टर्म bullish on bank nifty. Bank nifty will perform better than the nifty for next 2-3 years. Next quarter maybe the nifty will take the lead and bank nifty will take the back seat for 1 quarter only. जनवरी क्वार्टर थोड़ा सा हमें ध्यान से चलना पड़ेगा। ये था हमारा एनालिसिस एंड दिस इज ओनली एन एजुकेशनल एनालिसिस और हमारी इनमें से कोई भी रिकमेंडेशंस नहीं है। आप इन्वेस्ट करने से पहले खुद एनालाइज कर लीजिए, बिकॉज शेयर मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। अंडरस्टैंड द रिस्क एंड देन ओनली इन्वेस्ट। थैंक यू।